नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान, वो एड्रेस कर रहे हैं अपने नेशन को यानी कि पाकिस्तान को। जो टीएलपी तहरीक लब्बैक पार्टी का जो मसला चल रहा है उसके चलते तो हमने पिछले जो वीडियोस बनाए थे, पिछली 3 वीडियोस, वो थी मेजर गौरव आर्या की जो विश्लेषण था जो टीएलपी इश्यू भी चल रहा है पूरे पाकिस्तान में उसके ऊपर, और उस पर मैंने भी अपना विश्लेषण दिया। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद स्वयं आज अपने नेशन यानी पाकिस्तान से एड्रेस करने वाले हैं। अब वो क्या बातें बताते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रियासत मदीना के पहरेदार वो तो गुस्ताखे रसूल फ्रांस को मदद कर रहे थे, एक तरह से एक कवरिंग फायर ही दे रहे थे। उन्होंने तो कोई कोशिश नहीं की कि जो फ्रांस के डिप्लोमेट्स हैं उसको वापस भेजा जाए। तो अब उस सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या बोलते हैं, तो आइए सीधे वीडियो की ओर चलते हैं और फिर उस पर मैं अपना विश्लेषण दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे समझ नहीं पाकिस्तानी, आ रहा भाई मुझे तो। ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं आपके सामने आऊं। लेकिन सबसे पहले हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था। इसका नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह, मतलब आज तो इस आदमी ने कबूल कर ही लिया जो कि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था। आज दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि एक वीडियो तय है हमारे पास ये प्रूफ करने के लिए कि पाकिस्तान मजहब के नाम पे यानी कि इस्लाम के नाम पे बना था, और उसके बावजूद भारत में इतने मक्कार बैठे हुए हैं जो इस्लाम के नाम पर मुल्क बनने के बावजूद वो वहाँ पे नहीं गए और हमारे देश में रुक गए। और आज बंगाल में एक जो कैंडिडेट है टीएमसी का, वो खुलेआम कह रहा है कि हम 30% है यहाँ पे और हम यहाँ पे 4 पाकिस्तान बनाएंगे। तब सोचिए कि कितनी जहरीली सोच आज भी भारत में पल रही है। खैर, अभी तो बात टीएलपी की चल रही है, पाकिस्तान की चल रही है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। वाह, इसलिए बहुत बढ़िया। बैक फायरिंग तुम फ्रांस की कर रहे हो, गुस्ताखे रसूल फ्रांस है, उसकी तुम पीठ पीछे मदद कर रहे हो, और ये और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि गुस्ताखे रसूल हमारी जो आपके जो रसूल है मोहम्मद वो यहाँ पे बसते हैं। मतलब इतना दोगलापन, मतलब तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, कितना दोगलापन। वाह, मजा आ गया। यही तो है पाकिस्तान के लोग भैया। जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ मिलती, जो भी जहां भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। अच्छा, अगर हर मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे भैया बताइए कि सऊदी अरेबिया के लोगों ने क्यों फ्रांस के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो ख़त्म नहीं किया? क्यों यूएई ने ख़त्म नहीं किया? कौन सा ऐसा मुल्क है, यहाँ तक कि टर्की जो बार बार कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की, उसने तक फ्रांस को, मतलब उसने तक अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म नहीं किया। तो कहाँ से तुम यहाँ पे
पूरे उम्मा के रहनुमा बन रहे हो भैया। तुम अपने पाकिस्तान की बात करो, किसी और मुल्क के मुसलमान को मुझे तो नहीं लगता तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ होती तो तुरंत सब कुछ बंद हो जाता। मतलब घटिया लोग है यार, इनके पास दिमाग नहीं है क्या? अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम बाप भी रे। उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। अच्छा, तरीका का फर्क। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं। तुम तो कोशिश कर रहे हो कवरिंग फायर देने की बे। तुम कहाँ पे कोई कोशिश कर रहे हो? मतलब यार ये दोगलापन क्या बताए। और ऊपर से कह रहे हैं कि टीएलपी यहाँ पे इस आदमी ने कबूल किया है कि टीएलपी जो कर रहा है वो नबी की जो क्या कहते हैं सम्मान में कर रहा है। जो गुस्ताख किया है उसके लिए जो गुस्ताखी की है नबी के लिए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये आदमी खुलेआम कबूल कर रहा है। अगर कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे ही नबी के लिए खड़ी हो रही है तो तुम कैसे उस पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रहे हो? और तुम बैन किस नाम पे कर रहे हो? तुम बैन इस नाम पे कर रहे हो कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या दोगलापन है। मतलब वाह, इमरान खान की जय हो भैया। ये ऐसे तो दोगले तो मैंने दुनिया में देखे नहीं भैया। मजा आ गया। वाह वाह, दोगलापन के बादशाह हो तुम तो यार। आपको सच सच नमन भैया। कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। टीएलपी ये कह रही है अच्छा, क्या कह रही थी? कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए खत्म कर जाए। दिए, बरोबर। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। मकसद एक ही है। वो भी वाह ये चाहते हैं वाह। कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। हमारा भी वही मकसद है। वाह। तो मैं आज जरा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बताइए जी। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में गालिबन 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। सलमान रुश्दी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अच्छा, तो इस आदमी को लगता है कि सलमान रुश्दी ने नबी की गुस्ताखी की। पर तारिक फ़तेह, जो मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि वो खुद अभी भी मुसलमान हैं। और उनके उनके मतलब गुरु तो नहीं कहूँगा, पर उनको सलमान रुश्दी में पता नहीं क्या दिखता है भैया। वो तो उनके लिए कुछ गलत शब्द तो कहते नहीं है, वो उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने जो मिडनाइट चिल्ड्रन की बुक लिखी थी, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि गुस्ताख नबी किया है और गुस्ताख रसूल किया है, उसमें उसको तो तारिक फ़तेह जायज़ मान रहे हैं। उनको तो मतलब कुछ गलत दिखता नहीं है। और फिर भी वो मुसलमान है। कैसे हुआ भाई? वो मुसलमान कैसे है? अगर उसमें गुस्ताख रसूल हुआ है तो उनको भी तो कहना चाहिए कि सलमान रुश्दी ख़राब है, गलत है, वॉटेवर जो आप करते हैं ये सब। पर तारिक फ़तेह तो कह नहीं रहा। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तारिक फ़तेह भी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं? तो मतलब ये तो मेरा विश्लेषण है कि क्या चल रहा है। मतलब कुछ लोगों का नज़रिया कुछ और है, कुछ लोगों का नज़रिया कुछ और है। मुसलमान रह के भी सलमान रुश्दी को मानते हैं और दूसरे मुसलमान
अपने आप को कहते हैं और फिर गुस्ताख रसूल के चक्कर में सलमान रुश्दी को नहीं मानते, उनको मारना चाहते हैं। सरतन से जुदा जो फेवरेट कोट है उनका कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वाह, मतलब इन लोगों को मतलब क्या दिमाग पाया है इन लोगों के पास, तो यार सच में बहुत बढ़िया दिमाग है इन लोगों का, टॉप क्लास का दिमाग। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पे निकली, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है। भैया अब तो हर थोड़े साल नहीं, अब तो हर साल, और यहाँ तक कि ऐसे भी दिन आने वाले हैं कि हर दिन नबी के नाम पे गुस्ताखी चलने वाली है एक। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। और आप देख ही रही हैं कि हर रोज़ एक नई वीडियो निकल के आती हैं जो गुस्ताख नबी करता है, मतलब गुस्ताख रसूल करता है, जो भी करता है। तो मतलब हर रोज़ यूट्यूब पर तो वीडियो निकल रही है, तुम कहाँ कहाँ से इन लोगों को उनके मुंह बंद करवाओगे। तो मतलब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मुसलमानों को तकलीफ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं, लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फर्क पड़ा इस अप्रोच से? यही टीएलपी कर रही है। ये भी ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? भैया तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें रिश्ता रखना क्यों है फ्रांस से? भैया तुम्हें डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों रखना है फ्रांस से? अगर किसी ने तुम्हारे नबी की गुस्ताखी की है और तुम खुद कहते हो कि तुम्हारा मुल्क जो बना है वो मजहबी आधार पर यानी कि इस्लाम के नाम पर बना है, तो फिर तुम्हें डिप्लोमेटिक रिलेशन चाहिए क्यों भैया? पहले तुम ये बताओ ना, और मुझे लगता है कि वो आगे जाके बताएगा, पर मेरा क्वेश्चन तो अभी यही है। तुम ये दूसरी फालतू की बातें मत किया करो इमरान। कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूँ। अच्छा, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप ये कर तुमसे तो अच्छा कोई मगरिब को जान ही नहीं सकता भैया। तुमने इंग्लैंड में जो मतलब क्या क्या रंगीन रातें बनाई हैं, और वहाँ से जो अपनी पहली बीवी भी तुम्हारी फिरंगन थी, राइट? तो मतलब तुमसे बढ़िया तो मगरिब को अपन जान ही नहीं सकता। सही बोला। करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो फिर तुम अब वो ये पॉइंट पे आ गया कि कोई और मुसलमान मुल्क नहीं कर रहा, तो फिर तुम क्यों रहनुमा बन रहे हो भैया? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कोई एटॉमिक बॉम्ब आ चुका है, न्यूक्लियर पावर हो तुम, इसलिए तुम पूरे इस्लामिक मुल्क के रहनुमा बन रहे हो? क्यों बन रहे हो भैया? तुम लीडर क्यों बनना चाहते हो? मतलब मैं इस स्पेसिफिक बात की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी इश्यू हो, कोई भी और इश्यू हो, उसमें भी ये पाकिस्तानी आ जाते हैं और फिर उम्मा की बात करने लगे, हम ही सारे उम्मा के लीडर है और हम ही सब करेंगे। क्यों बातें करते हो अगर तुम्हें पता है कि सारे मुसलमान मुल्कों की एक सोच नहीं है, सब लोग डिफरेंट सोच रखते हैं? तो फिर तुम क्यों
बनना चाहते हो उम्मा के लीडर भैया, तुम अपने पाकिस्तान के बारे में सोचो ना। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अब मुद्दे पे सबसे आया, बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा अब हमारे मुद्दे मुल्क पे को आया। कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही ऐसे है। कर्जा कर्जा बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, हाँ, कहाँ से लार्ज जाके और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, वाह, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, नौकरी मिल रही। हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है बड़ी देर के बाद। इतना झूठ को यार नेशनल टेलीविजन पे कहाँ से बोलता है। कितना खुलेआम झूठ, मतलब ये आदमी सच में, अगर अगर इतना खुलेआम झूठ कोई नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा है तो इसका मतलब यही है कि इस आदमी को पता है कि उसकी आवाम बेगैरत और जाहिल है। इसको पता है कि अपनी आवाम एक जाहिल कौम है और वो कभी सवाल नहीं करेगी अगर हम कुछ भी एरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी झूठ अगर हम बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पर। इमरान खान जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। रुपया मजबूत होता जा रहा है, वाह। जब रुपया ऊपर जाता है हाँ, तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, अच्छा बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। हाँ, ये अब है ना मुद्दे पे आया। और यही मुद्दा जो मैंने वीडियोस बनाई थी मेजर गौरव आर्या की, और उसमें भी मेजर गौरव आर्या यही बात कर रहे थे कि इसको डर है कि अगर फ्रांस को वापस भेज दिया तो फिर यूरोपियन यूनियन के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मतलब तुम देखो ना भैया, इमरान खान भैया, तुम देखो कि यूरोपियन यूनियन कितना संगठित है। अगर एक मुल्क को भी निकाल दिया तो सारे यूरोप के जो कंट्रीज है वो तुमसे राब्ता नहीं रखेंगे, जबकि तुम खुद स्वयंभू उम्मा के लीडर बनना चाहते हो और तुम्हारे उम्मा के लीडर बनने के बावजूद जो इस्लामिक कंट्रीज है वो तुम्हारे पीछे खड़ी नहीं रहती। क्यों खड़ी नहीं रहती भैया? तो फिर तुम क्यों उम्मा उम्मा कर रहे हो भैया? छोड़ो ना, अपने मुल्क के बारे में सोचो।